हर इंसान यूनिक, हर इंसान के सीखने का तरीका भी यूनिक। तो क्यों ना ऐसी और बातों को सिखाने के लिए और हमारे हर बच्चे की यूनिकनेस को सेलिब्रेट करने में ही आज का दिन बिताए। It's time for the fun and frolic to begin. पर हर काम के पहले हम ईश्वर को याद करते हैं। The live stream follows the same suit and we would like to call upon our director and principal Sir Joseph Matthew to guide us all in prayer now. गुड मॉर्निंग। ये वाक मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि सब ईश्वर का देन है, उसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते, हम असहाय हो जाते हैं उसके बिना। तो हर काम में हर दिन की शुरुआत उसको हम न्योता देकर करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि सर बहुत अच्छा आपका सोच है, स्कूल अच्छा चलाते हो। मैं सोच रहा हूँ मेरी क्या योग्यता है, इस बुद्धि और काबिलियत भी उसने दी है, तो धन्यवाद भी उसको ही देना है और हमेशा उसको याद करना है। तो एक 2 मिनट का छोटा सा दिल से एक दुआ करता हूँ, आप मेरे साथ जुड़िए। आप चाहे तो आंख बंद कर सकते हैं, लेकिन एक कनेक्शन एंड आस्किंग हिम टू कम एंड ब्लेस अस, दैट्स इट। हे ईश्वर जिसने आकाश पृथ्वी सब कुछ बनाया है, हम आपके सामने सर झुकाते हैं और ये कहते हैं कि आप ही सर्वस्व हो, हम आपके सामने हैं प्रभु। हमारे लिए केवल सहाय आप हो। हर दिन आपके मदद के बिना हम एक सांस नहीं ले सकते। धन्यवाद, हर बात के लिए धन्यवाद। उठते समय से लेकर रात को सोने समय तक आप हमें मदद करते हो। हमारी काबिलियत नहीं है कि हम घर पहुंच पाते हैं, लेकिन आप हमें संभालते हो। जो भी बातें हमें चाहिए हमें देते हो। धन्यवाद के साथ हम आज सुबह आपके सामने खड़े हैं। खासकर प्रभु परमेश्वर, तूने बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कांधों पे रखा है। एक छोटे जीवते जागते इंसानों को, हमारे बच्चों को हमारे हाथ में दिया है और हम जानते हैं कि हम खुद इसे नहीं बड़ा कर सकते। हम हमारा ही चलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये आपकी अमानत है। हम चाहते हैं कि आप हमें बुद्धि, ज्ञान, मार्गदर्शन देना ताकि हम इन्हें सही रास्ते में चला सके। जैसे आप चाहते हो वैसे इन्हें हम बड़ा करें, एक देश के सुंदर नागरिक बने, भारत को ऊंचाइयों में लेके जाएं। हर एक बच्चों को, माता पिताओं को, दादा दादी, नाना नानी, जितने भी रिश्तेदार और हम सब टीचर्स, पूरी स्कूल, समाज, प्रभु एक बच्चे को बड़ा करने में लगे हुए हैं। मदद करना कि हम सही तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ जान देकर हम उन्हें बड़ा कर सके। हम सबको तेरी जरूरत है। खास आज के दिन को आपके हाथों में देते हैं। बहुत मेहनत की है बच्चों ने, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने। हम चाहते कि सही तरह से सब हो, आपकी उपस्थिति यहां पे होने पाए। धन्यवाद तुम्हारे बीच में हो, सब अच्छा करने वाले हो, इसलिए धन्यवाद। एक और बार हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, टीचर्स, स्टाफ, सारी परिवार के ऊपर तेरे आशीष को बोलते हुए ये प्रार्थना नम्रता के साथ हम सबको प्रेम करने वाले, सृष्टि करने वाले, संभालने वाले एकमात्र ईश्वर के नाम पे मांगते हैं। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir, for helping us with such choice words of prayer. Now, with a calm mind and a heart filled with gratitude, we shall enter into the main program. Parents, we have our senior KG kids, Drashika and Mevansh, who want to welcome you from their side in their words. Good morning, everyone. A warm welcome to my teacher and parents and lovely friends. My name is Mevansh Prajapati. My name is Drashika Sharma.
Today we are here to celebrate a very special day or annual day. The theme of our annual day is Beautiful Mind, because every child is special day in their own way. Some of us love numbers, some love drawing, some love music, some love to ask lots of questions. Yes, we all learn in different ways, and our teachers make learning fun and easy. Today we will show you different types of intelligence. How we learn through music, logic, movement, and even teamwork. So sit back and relax and enjoy our performance. A big thank you for our wonderful teachers for helping us discover our talents, and to our loving parents always supporting us. Thank you and enjoy the show. So let's welcome our senior KG kids to present the prayer song. Very good, बच्चों. May the Almighty God bless and prosper our beautiful children. Great job, kids. Your voice made the prayer more beautiful. मैम देखो मैं कैसी लग रही हूँ. मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है? अरे आप तो बहुत प्यारी लग रही हो. अरे आप तो बहुत प्यारी लग रही हो. आपका ड्रेस भी बहुत सुंदर है. थैंक यू मैम. देखा आप लोगों ने, बच्चे कुछ नया दिखाने के लिए कितना एक्साइटेड रहते हैं. उनके पास कुछ भी नई चीज़ आ जाए तो उनको किसी ना किसी को तो दिखाना ही होता है. पेरेंट्स ने तो ये चीज़ घर पे भी फील की होगी. अगर उनके पास कोई नई चीज़ आ जाती है तो आप चाहे जितना भी बिजी हो, आपको अपने सारे काम साइड पे रख के पहले उनकी वो चीज़ या उनका वो ड्रेस या उनका वो क्रिएशन पहले देखना होता है.
Today, our little fashionettes are going to turn this stage. Our first model is Chaitri and Zen from the story The Rabbit and the Tortoise. Chaitri is dressed as rabbit and Zen is dressed as tortoise. हमारा खरगोश भले ही तेजी से भाग रहा है, पर हमारा कछुआ भी कम नहीं है। वो भी धीमी गति से फिनिश लाइन तक पहुंच ही जाएगा। ये रेस का ट्रैक थोड़ा गलत बना दिया मैम ने। सो तालियां ऐसे नहीं बजती, जब स्टेज एग्जिट की तालियां होती है वो अलग होती है। Our next model is Yashashvi and Aradhya from the story The Lion and the Mouse. The lion is not sleeping today. Lion पूरा जगा हुआ है, इसलिए माउस थोड़ा सो रहा है। लायन जी थोड़ा सो जाइए ताकि चूहा आप पे कूद सके। Now present to you the sweet tots Hirva and Dhriti from the story The Fox and the Crow. आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि फॉक्स अपनी चालाकी से कौवे के मुंह से पनीर निकालना चाहता है, पर इन्होंने पहले ही पनीर छोड़ रखा है। चोंचते तो सही पर हाथ से नहीं छोड़ेंगे। फॉक्स अभी तक अपनी पूंछ से एडजस्ट नहीं हो पाया है। And here is Miss Dhyani representing the story The Fox and the Grapes. Dhyani is dressed up as Fox who went hurry because the grapes were too high on his reach. Huge round of applause. एक्चुअली हुआ ये कि बहुत बार फॉक्स ने कूदा और ग्रेप्स तक पहुंच नहीं सका, तो एक दोस्त की मदद से उसने ये पूरा ग्रेप वाइन ही उखाड़ ले आया। कैसा लगा आपको फॉक्स का आइडिया? आइडिया अच्छा लगा तो जोर की तालियां। Our next models are Shuryansh and Jiyansh. कोई बता सकता है ये कौन से कहानी के कैरेक्टर्स हैं? बताइए बताइए। बताइए बताइए, कौन से पेरेंट्स बताएंगे कि ये कौन से स्टोरी का कैरेक्टर है? एक्चुअली हुआ ऐसा कि इस एनिमल का मुंह छुप गया। आप बताइए कौन सा एनिमल है? This is monkey and the cap seller. Yeah, very good, ma'am. Our next mini models are Savi and Misty, categorized as the story The Ant and the Dove. Woo! हमारा डव उड़ने में व्यस्त है, उसको ये नहीं पता कि चींटी मुसीबत में थे। Ant and the Dove story say, Misty and Savi, give a huge round of applause.
लगे आपको हमारे मॉडल्स? अरे ये तीनों क्या कर रहे हैं? ये मुंह में क्या उठा के ले आया? Come on, kids! Chirag and Sanmeet are dressed as swan and Vedansi is as a tortoise. देखिए हमारी स्टेज प्रैक्टिस नहीं हुई है, इस वजह से हमारी चिड़िया कहीं भी उड़ जाती है। इस कछुए को बचाने के लिए इन दोनों स्वान ने इसको एक लकड़ी दी, पर क्योंकि ये बोल बोल करता रहता है, ये लकड़ी इसके मुंह से निकल जाती है और हमारा कछुआ गिर जाता है। तालियां तो बनती है ना हमारे स्वान के एफर्ट्स के लिए। आ जाओ मेरे स्वान, खड़े हो जाइए। Our next models are Manvi and Manasvi as monkey and crocodile. मगरमच्छ और बंदर की कहानी से हमारे मॉडल्स तैयार हैं। इस बार ये दोस्त बन चुके हैं। यह आखिरी बार बंदर इस मगरमच्छ पे विश्वास कर रहा है, इसलिए इनकी दोस्ती के लिए तालियां हो जाए। बंदर अपना दिल भी और थोड़ा सर भी ढीला छोड़ आया है। अच्छा, अब आप पेरेंट्स में से कोई मुझे ये बताइए कि आपको कौन कौन सी स्टोरीज इसमें से पता थी? गुड मॉर्निंग ईवा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि लाइव स्प्रिंग की खास बात क्या है? मुझे पता है मैम, मुझे पता है। बताओ क्या? स्टोरी मैम, स्टोरी। सही बात है, स्टोरी इज द बैकबोन ऑफ लाइव स्प्रिंग। हमें कुछ भी नया सिखाना हो तो स्टोरी इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। अगर बच्चों को मोरल सिखाना है तो स्टोरी, अगर अपोजिट वर्ड सिखाना है तो भी स्टोरी, अगर न्यू वर्ड सिखाने हैं तो स्टोरी, और अगर एक्शन वर्ड सिखाने हैं तो भी स्टोरी। स्टोरीज आर फॉर एवरीथिंग। स्टोरीज हमें नई तरह की दुनिया में ले जाने का मौका देती है, जहाँ कुछ भी हो सकता है। जानवर बोलते हैं और इंसान उड़ते हुए दिखाई देते हैं। पर मैम, आप हमें स्टोरी कब सुनाएंगे? मैं तो आपको पूरा साल स्टोरी सुनाती हूँ। आज आप मुझे सुनाओ, मैं बैठ के सुनूंगी। तो इतनी सी बात। इसमें तो चलो दोस्तों, आज हम सुनाएंगे एक मजेदार कहानी। ओके, अब हमारे स्टोरी नरेटर आ चुके हैं। So let's welcome Chaitri from nursery. Once upon a time, once upon a time, there lived a rabbit, there lived a tortoise. They wanted to have a race, they wanted to have a race. The rabbit ran fast, the rabbit ran fast. The tortoise was slow, the tortoise was slow. The tortoise stopped the race, the rabbit stopped the race. The eagle stopped, the tortoise eagle stopped. The tortoise won the race, the tortoise won the race. Thank you. Chaitri beta, good job. It takes lot of courage to come on stage alone and present something. Let's give her a deserving applause.
चैत्री ने तो पूरी स्टोरी नरेशन का पूरा नज़रिया ही चेंज कर दिया। अब तक हमको लगता था कि स्टोरी नरेशन सिर्फ बोल के किया जाता है, लेकिन चैत्री ने आज स्टोरी को राइम में कन्वर्ट कर दिया। ब्रिलियंट वर्क डियर। आज हमारे जूनियर केजी के बच्चों ने एक खूबसूरत डांस परफॉर्मेंस तैयार किया है। हमारे बच्चे ने अपनी एनर्जी, एंथुसियाज्म और टैलेंट के साथ आपके सामने परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो आइए हमारे बच्चों का टैलेंट का जलवा दिखाने का मौका दें। प्लीज वेलकम आवर जूनियर केजी किड्स। मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा पाले, चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर पे कब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मच है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। ये दिल छन छन बोले अमृत सारी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़िया। छन छन बोले अमृत सारी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़िया। सर झुका के कर सलाम है शाम शानदार, आसमां से आ गिरी है शाम शानदार। चक दे अंधेरा चांद जला दे बल्ब बना के, फिक्र न करियो करना भी क्या है बिजली बचा के। सारे आम पिला खुशी के जाम शानदार, आसमां से आ गिरी ये शाम शानदार। Let's not joke. Everybody, let's not joke. कर डांस खुला, रोमांस खुला, ओ बात खुला। Everybody, let's not joke. व्हाट अ ब्यूटीफुल डांस। बच्चों को डांस तो बहुत पसंद होता है, पर एक प्रॉपरली कोरियोग्राफ डांस बच्चों की हिडन कैपेसिटीज को निखार कर बाहर लाता है। Kudos kids for mesmerizing performance. एक बार फिर तालियां हो जाए। Ladies and gentlemen, parents, teachers, and our students, it is my honor to introduce the driving force behind our school's success, the pillar of guidance and wisdom, our respected principal, Mr. Joseph Matthew. Under his visionary leadership, our school has flourished, achieving new heights in academics and extracurricular activities and community service. Joseph sir is a true educator, mentor, and inspiration to all of us. With a passion for excellence and a commitment of well-being of each student, he has created a nurturing environment that encourages growth, creativity, and innovation. Please join me in welcoming our esteemed principal, Joseph sir, to the stage. Middle sir, photo अच्छा। Hello, thank you
My dear parents, how are you? First of all, आपने हम पर भरोसा किया लाइफ स्प्रिंग पर, इसलिए बहुत बड़ा एक थैंक यू आपको मैं कहना चाह रहा हूँ. And thank you all the teachers, they are the main pillars of Life Spring. Okay, चंद बातें जल्दी से बताऊंगा. आज का हमारा थीम आपने नोट किया क्या था? अगर नहीं किया है तो इट्स कॉल्ड ब्यूटीफुल माइंड्स. मतलब हम ये विश्वास करते हैं कि सबके पास बहुत सुंदर दिमाग है, और उसके साथ साथ हमारा सब टाइटल ये है कि इट्स मल्टीपल इंटेलिजेंस. मतलब सबके पास अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, सबके पास सब नहीं होते. अब मैं उदाहरण बताऊं. अभी जैसे मेरी बेटी अच्छा ड्राइंग करती थी, पेंटिंग करती थी, लेकिन उसका मैथ्स थोड़ा कमजोर था. तो बचपन में उसके मैथ्स टीचर ने कहा कि तेरा क्या होगा. बच्ची बहुत अपसेट हो गई. सर कुछ, गुरुजी कुछ बोल देते तो सर आंखों पे हो जाता है. घर आके बोला कि पापा ऐसा कहा कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी. मैंने कहा कि बेटा आपका पेंटिंग आपने देखा है, अपना आर्ट आपने देखा है, कितना मस्त ड्राइंग करते हो. और उसका इंग्लिश भी इतना अच्छा था कि 16 साल में तो उसने एक नॉवल लिख दिया. तो घर आकर वो डिस्करेज हो गई, लेकिन मैंने उसे इनकरेज किया, कहा कि आप कर सकते हो. कहना मैं ये चाह रहा हूं कि मैथ्स में थोड़ी कमजोर थी, लेकिन दुनिया वहां खत्म नहीं होता है. अब आपको एक काम देना मैं चाह रहा हूं. आप लोगों को केवाईसी करना है. क्या है केवाईसी? अरे वाह, वेरी गुड. नो योर चाइल्ड. अब हम सबको ये देखना है कि मेरा बच्चा का स्ट्रेंथ क्या है. आपके सपने होंगे, लेकिन वो सपने बच्चों के ऊपर थोपना जुल्म है. आपको जानना है, देखना है कि उसका स्मार्टनेस क्या है, वो किस तरीके से समझ पाता है या पाती है या सीख पाती है. सो यू हैव टू स्टडी द चाइल्ड. केवाईसी मतलब आपको बच्चे को स्टडी करना है, जानना है कि वो किस तरीके से. अभी जैसे माफ करना, अगर कोई देख नहीं पा रहा है, उसे मैं कहूं कि ये कौन सा कलर है, तो नाइंसाफी है और ये बेइज्जती है. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो आप सोचिए कि अगर हमारा बच्चा, जस्ट फॉर एग्जांपल, मैथ्स में थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन इंग्लिश में, लैंग्वेज में बहुत स्ट्रांग है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जोरदार है, तो मैथ्स में उसको मार मार के क्यों नहीं करता है, 90 लाना है, ये करना है. ये उसी तरह हुआ जैसे हम जो अंधा है उसको बोल रहे कि कलर बता कौन सा है ये. सो हम अगर जान पाए कि मेरा बच्चा किस तरीके से सीखता है, समझता है, तो हम उसे क्या सिखाना है और किस प्रकार सिखाना है वो समझ जाएंगे. सो प्लीज डू इट. आप सोचिए कि अगर सचिन तेंदुलकर जहां कोचिंग करने गया होगा, बहुत सारे बच्चे उनके साथ होंगे, सबके पेरेंट्स से सोचा होगा अरे जाओ खेलो, इंडिया में आना है. सब तो आए नहीं. काफी लोग तो बोल रहे थे कि यार मारू काम नहीं, मुझे नहीं खेलना है, लेकिन धक्के मारते होंगे जा यार करना है, तो नहीं कर पाया. लेकिन सचिन, वो उसका बॉडी स्मार्ट था, काइनेस्थेटिक, वो इतना इंटेलिजेंट था कि वो पढ़ाई में पता नहीं कैसा है, लेकिन वो खेल में आगे निकल गया. तो उसका वो स्मार्टनेस को वहां पकड़ लिया उन्होंने, और वो आगे बढ़े. लता मंगेशकर को अगर बोल दिया होता कि आपको स्केटिंग करना है, तो वो बोलते कहां मुझे डाल दिया. सही जगह पर सही तरह से हम डालेंगे तो वो उसका हुनर पूरा पूरा बाहर आएगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू इट. हम देखें हमारे बच्चों को, स्टडी द चाइल्ड, है ना. नहीं तो हमारे घर में एक प्रथा है कि साल में कम से कम 1 या 2 बार 3 इडियट्स मूवी देखते हैं, तारे जमीन पर मूवी देखते हैं. वन ऑफ द बेस्ट 2 मूवीज एजुकेशन के ऊपर. अगर मौका मिले तो आप देखना, साथ में समझने के लिए. उसमें बहुत सारे डायलॉग है, लेकिन 1-2 डायलॉग मेरे बहुत फेवरेट है. वो फरहान बोलता है कि पापा मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, अब बनूं तो भी बहुत
गंदा खराब इंजीनियर बन जाऊंगा, थोड़ा कम कमाऊंगा लेकिन मैं खुश और सेटिस्फाइड रह जाऊंगा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी उसका पैशन था। तो बच्चे कभी बड़े होकर ये नहीं बोलेंगे कि तुमने मुझे मेरे पैशन पर क्यों जाने नहीं दिया। शायद ऐसे बोलेंगे कि अच्छा ना, अभी मेरे एक पहचान में एक डॉक्टर जी है, हम अक्सर उनके पास जाते हैं, बोलते कि पप्पा ने धक्का मारा आ गया हूं, मैं तो सिंगर था। पर कर रहा है अपना काम, लेकिन वो डिससैटिस्फाइड है, अपने आप में बहुत असंतुष्ट महसूस करता है। तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, केवाईसी करिए, जानिए और उसके स्ट्रेंथ को जानिए और उस स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाइए। अभी मेरे बच्चे को मैंने कहा कि बेटा मैथ्स तो आपका पीछे छोड़ेगा नहीं 10 तक कम से कम, तो मैं 90 एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं आपसे, आप आराम से क्लियर कर दीजिए, 60 चल जाएगा। तो 60-65 में उसने पार कर दिया। लेकिन अब वो एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में उनके कंटेंट राइटर है, उनके डिजाइनर्स करती है, शी इज हैप्पी। और वो आप ना मानो वो पेंटिंग्स करके वो ऑनलाइन बेचती भी है। तो और वो खुश है कि मैं जो कर रही हूं, मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया एंड आई एम एंजॉयिंग व्हाट आई एम डूइंग। इफ वी कैन डू दिस, और खास करके ये उम्र में ना, आप जान लीजिए, हम दिख जाता है, हमको एक आइडिया आ जाता है। लास्ट एक और मैं आपको, एक काम तो था आपका केवाईसी करना, दूसरा एक काम है बी एन एक्टिव पेरेंट, प्रेजेंट पेरेंट। अरे मेरे साथ ही तो रहता है बच्चा, वैसा नहीं, आप उनको कॉन्शियसली, इंटेंशनली, ये 2 वर्ड याद रखना, अब उनके साथ रहना, देखना उसके ये, खास करके उनके ये 3 से 6 के जो समय हैं और थोड़ा और आगे, उनके साथ रहना, देखना वो किस तरह से जा रहे हैं, उनको बढ़ाइए। जैसे हमने बार बार कहा, उनका क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशंस, ये सब बढ़ाइए। ये थोड़े चंद सालों में उनका जो दिमाग है वो सीमेंटेड हो जाएगा। फिर 80% वहां हो जाता है जमा, फिर 20% जिंदगी भर। सो बी विद देम, एनकरेज देम, उनके सारे वाई के आंसर्स दीजिए। कभी उनको एक हेडेक करके ना समझिए, हम जी रहे हैं हमारे बच्चे के लिए। कई बार मुझे बहुत दुख होता है, हमारे पेरेंट्स पूरे साल देखा नहीं बच्चों को, सही में दिस इज वेरी पेनफुल। पूरा साल देखते नहीं है बच्चों को, ऐसे आप कैसे कर सकते हैं? लेकिन टीचर्स भी आके मुझे कहते कि सर क्या करें। मैंने बोला कोई बात नहीं, वो ना करे करे, हमें करना है। तो हम एक्स्ट्रा बिठा के हम मेहनत करते, क्योंकि हम जानते कि हमारे हाथ में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, और ये समय चला गया तो चला गया, फिर कुछ कर नहीं सकते। तो पूरा जी जान हम डालते तो है, लेकिन हम चाहते कि अगर आप भी हमारे साथ पार्टनरशिप करें, ये सफर सही में सुहाना, और एक दिन मुड़कर कहेंगे कि मेरे पापा मेरे मम्मी मेरे साथ थे। उनका सपना हासिल करने के लिए एक मौका दीजिए, रहिए साथ, बी एक्टिव, बी प्रेजेंट एंड इन्वेस्ट कीजिए। दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू। और हम ऊपर वाले के सामने भी हम जिम्मेवार हैं, हम हमारी खुशियां सब कुछ बलिदान कर कर उनका बेस्ट करने के लिए हमें अपने आप को देना है। 2 बातें, एक केवाईसी, नो योर चाइल्ड, स्टडी योर चाइल्ड, दूसरा बी एन एक्टिव पेरेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। It's always a pleasure to listen to you, sir. The points that sir mentioned here are not just a part of a speech that he had to give, but we really pursue it in our parenting and teaching style. Thank you again, sir, for your guidance. आप में से कौन से पेरेंट्स हैं जो घर जाके आज से स्टार्ट करने वाले हैं केवाईसी? सबको करना चाहिए, इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। आप अपने बच्चे में भी खुद बदलाव नज़र कर पाएंगे। प्लीज़ करिए, सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ये ध्यान दीजिए अपने बच्चे पे। थैंक यू। इस एसी हॉल में कितना अच्छा लग रहा है मैम। सही बात है। इस हॉल से बाहर कितनी गर्मी है। मुझे तो लगता है कि ये इसी हॉल में ही रहूं, बाहर जाऊं ही नहीं। ये गर्मी भी आजकल सोने के दाम के जैसे ऊपर ही ऊपर जा रही है।
अरे मैम, आप गर्मी की क्या बात करते हैं? इफ़ अगर आप लकी हुए तो आप दिन में सुबह में ठंडी महसूस करेंगे, दोपहर में गर्मी, और क्या पता शाम में बारिश भी हो जाए। Yes, this is really true, but very sad thing too. This happens because of our carelessness toward our loving earth. हम जाने अनजाने ही सही, लेकिन दिन में न जाने कितनी बार हमारी धरती माँ को दूषित कर देते हैं। Close your eyes and tell me whether you can feel your atmosphere. It's an AC hall. मतलब यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की कमी तो महसूस नहीं हो रही होगी। But do you remember last time you breathed in the fresh air? Or you felt the sun on your skin? सेव अर्थ ये इज अ फ्रेज जो हम बार बार सुनते हैं, लेकिन सेव या बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं इन बच्चों से जो हमें एक स्कीट के माध्यम से सिखाएंगे। So kindly put your hands together to encourage the kids till they assemble on stage. बैडमिंटन तो बहुत दूर है, इधर फेंक देती हूँ। मुझे भी हाथ धोने हैं। नल बंद है, जा जाना। ठीक है ठीक है। मैंने थोड़ी ना खुला छोड़ा था, मैं क्यों बंद करूँ? खुला ही छोड़ देती हूँ। अरे रुको रुको, मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। अरे ये कितना सुंदर फ्लावर है, समत को दिखाता हूँ। अच्छा इधर आ। अरे ये देख कितना सुंदर फ्लावर है, उसे छो इधर जा दिया। अब इसका क्या करूँ? यही फेंक देता हूँ। मोलू मोलू देखो देखो, धरती पे इतना मत पूरा फेंको। हाँ गोलू भैया सही बात है, धरती रो रही है, दिन रात है। अच्छा मोलू बता मुझको कैसे करें हम इसको खुश? पेड़ लगाओ, जल बचाओ, धरती को स्वच्छ बनाओ। अच्छा से समझ गया। अब से मैं पेड़ लगाऊंगी, पानी भी नहीं पाऊंगी, अपने आंगन को ही नहीं सब कुछ है अब साफ सही। थोड़ी तो मेहनत लगती है, सूखा गीला अलग करे, चाहे कूड़ा दाल और दूध कचरा डाले वही जरूर। मम्मी पापा दीदी भैया दादा दादी और दोस्त ले लो प्रताप नहीं सहेंगे, जो धरती को करे बुरा उसे यही कहेंगे। धरती प्यारी हुई हमारी, चलो चले उसकी जिम्मेदारी। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी नीयत, बस हम में से हर एक जन पर आस पड़ोस को स्वच्छ रखने के लिए डाल दे तो वाकई हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ पाएंगे। नहीं तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे नर्सरी के बच्चों का, जो आज हमें दिखाने जा रहा है अपना धमाकेदार डांस। ये है हमारी नर्सरी क्लास। ये खड़ी नहीं रहती, ढुलती है। इट्स अ फ्लूइड क्लास। पेरेंट्स प्लीज एनकरेज देम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। खड़ा रहना भी बहुत बड़ी बात है इन बच्चों के लिए।
ऑल किड्स रेडी से मुझे आवाज नहीं आई आपकी, जोर के बोलो यस मैम। आर यू रेडी? म्यूजिक प्लीज। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए। आधी आधी बात ले आजा दिल की ये जमीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशियां। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। Every moment now we're having a blast, singing oh eh, oh oh. Living every day like it's your last, singing oh eh, oh oh. Living for today, letting go of the past, singing oh eh, oh oh. Give it up, everybody sing oh eh, oh oh. हम सब जो साथ में रहे, खुशियाँ सब हाथ में रहे, हमसे बस फासले रहे यूं। अरे दूर चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर, बिगड़े की कोई बात भी अगर मिलके एक दूसरे से कहे यूं। ये बातें छोटी मोटी बातें, ये आए जाए जैसे कि दिन और रातें, ना आंखों से लगाना कभी ये बरसाते मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। एक बार जोरदार तालियां हमारे नर्सरी एंड प्ले ग्रुप के लिए। बच्चे स्टेप ना करे भले, लेकिन एंजॉय करने चाहिए, राइट? वेरी गुड बच्चों। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया एक ऐसा महान देश जिसने दुनिया को न जाने कई अनगिनत उपहार दिए, जैसे कि USB, जीरो, आयुर्वेद, ऑप्टिक फाइबर एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट योगा। इट कीप्स आवर बॉडी फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी। आज हमारे बच्चे योगा प्रदर्शन करने वाले हैं। हमारे बच्चों ने इस परफॉर्मेंस के लिए बहुत मेहनत की है। सो लेट्स एनकरेज द चिल्ड्रन इन योगा परफॉर्मेंस। थैंक यू।
Today, we are going to talk about the importance of hand puppets. Hand puppets are not just the source of entertainment, but they also help develop our children's their creativity, confidence, and emotional intelligence. By using these hand puppets, बच्चे अपनी कहानियों और विचारों को जीवन में ला सकते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपनी भावनाओं को समझना सीख सकते हैं। तो आज इसी हैंड पपेट को यूज़ करके हमारे सीनियर केजी के बच्चे आपके सामने पेश कर रहे हैं द म्यूजिकल डोंकी। प्लीज वेलकम विवान, जेंसी एंड शानवी। कम ऑन किड्स। Good morning everyone. My name is Vivanshu Thai. I am going to narrate the story of musical donkey. Once there was a donkey and a jackal. They were good friends. One day they went to a farm. The jackal ate ducks and donkey ate grass. After eating, donkey began to sing loudly and jackal ran away. And farmer picked the stick and chased the donkey. The moral of the story is there is a time, place for everything. Thank you, Jancy and Sanvi. Thank you.
album. It came out the same day as Kanye's. I made my best single. Came out and felt so great. एक साल कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। हमारे सीनियर केजी के टीचर्स तो स्पेशली बहुत इमोशनल है कि हमारे बच्चे जा रहे हैं, राइट मैम? हमारे बच्चे हमारे ही होते हैं, राइट? कि हम कोई भी दूसरा कुछ डांट दे लेकिन हम उनका बात नहीं सुनेंगे। हमारे बच्चे के सामने कोई डांट के दिखाए, अगर कभी क्लास में मैं भी चले जाऊं कुछ बोल दे तो टीचर्स मुझे ऐसे देखते हैं कि नहीं मैं बोलूंगी लेकिन मेरे बच्चों को और कोई नहीं बोलना चाहिए, सर भी नहीं डांटने चाहिए, कोई दूसरी मैम नहीं आने चाहिए। सारे टीचर्स हमारे अपने बच्चों को लेके इतने पॉजिटिव है। आपके पास एक बच्चे या दो बच्चे, हमारे टीचर्स लड़ लेते हैं, नहीं मैम ये करता है तो करता है, ये ऐसे करता है, ये बहुत अच्छा करता है, इसकी ये क्वालिटी देखिए, आप ये तारीफ देखिए उसका, राइट? तो टीचर्स को जितना ये 20 और उनके क्लास के बच्चों के बारे में पता है उतना तो आई श्योर कि किसी और को नहीं पता है। एक एक बच्चे के बारे में वो पूरा रिपोर्ट दे सकते हैं कि किस टाइम पे वो कैसा बिहेव करता है, किन लोगों के साथ वो फ्रेंडशिप रखता है, किन लोगों के साथ वो ग्रुप एक्टिविटी पसंद करता है, कब वो सिंगल एक्टिविटी पसंद करता है।
वो सारी चीज़ें टीचर को पता होती है। अगर बच्चा कुछ ऑड बिहेव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है वो भी हमारे टीचर्स को पता रहता है, राइट। ये 1 साल की मेमोरीज, जैसे मैंने बोला कि सारे टीचर्स को सब कुछ पता रहता है कि एक्टिविटी है, उसके पीछे आपने एक्टिविटीज देखी, एक्चुअली एक्टिविटीज के पीछे मोटिव में स्टार्ट करूं तो आई थिंक जिसने हाफ डे की छुट्टी ली है उनको फुल डे की लेनी पड़ेगी कि हर एक्टिविटी के पीछे क्या चीज हमने सिखाया वो एक्सप्लेन करने के लिए। सो इन शॉर्ट वी हैड लॉट ऑफ मेमोरीज, लॉट ऑफ फन्स एंड लॉट्स ऑफ मेमोरीज, राइट। एंड आपने भी वो जर्नी में आप हमारे साथ थे, हमें सपोर्ट किया, हमें हेल्प किया, हर चीज़ में बच्चों को रेडी करने में हमें हेल्प किया। सो एक बार जोरदार तालियां हमारे बच्चों के लिए, एक बार जोरदार तालियां हमारे पेरेंट्स के लिए। Today we are going to talk about something very special, friendship. Men are from Mars and women are from Venus. This book is kind of a research in how different the thought process of a female and a male human being. पर इतना डिफरेंस होने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये डिफरेंस हमेशा ही एक नोकझोंक का विषय बन जाती है। उस नोकझोंक की एक झलक लेके आ रहे हैं हमारे जूनियर केजी के बच्चे। क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, सोचती है ज्यादा कम वो समझती है, सोचती है ज्यादा कम वो समझती है, दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। सोचती है ज्यादा कम वो समझती है, दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। ये कैसी लड़की है, इसका मैं क्या करूं, इससे मैं क्या कहूँ। ये लड़ता है, अकड़ती है, झगड़ता है, बिगड़ती है, दीवाना है, दीवानी है। But he's your best friend, yeah. But she's your best friend, yeah. हाय रे हाय ये लड़की, हाय हाय रे हाय,
करती नादानियाँ क्यों पूछो तो आए। कभी हमसे लड़ती है कभी ये करती है, करो दूर से छेड़खानी। ये लड़की है दीवानी, है दीवानी, दीवानी दीवानी दीवानी। ये लड़का है दीवाना, है दीवाना, दीवाना दीवाना दीवाना। It's time for our next performance. This is the most important day for the senior KG class. As they are graduating from kindergarten, they are leading us to reach greater heights. Put your hands together to welcome our senior KG for the last dance performance at the Live Spring. Give it all, my kids. Okay. नेक्स्ट है, आपको अपने फिंगर से, अपने हैंड्स को यूज करके कोई भी एक शेप बनाना है। 1 2 3 गो। ओके, आपको मैं जैसे 1 2 3 को बोलूं, एक कोई जिम एक्सरसाइज को मिमिक करना है। ओके, 1 2 3 गो। वो ओके, नेक्स्ट मैं जैसे 1 2 3 को बोलूं, आपको टर्न लेना है, एक पूरा राउंड सर्कल लेना है। 1 2 3 गो। वो ओके, आपको 1 2 3 जैसे मैं बोलूं, आपको अपने फेवरेट स्पोर्ट्स का एक्शन करके दिखाना है। इसमें तो आई थिंक मैं सारे पेरेंट्स को बोलूं, सारे पापा सेम करने वाले। 1 2 3 गो। एक बार सारे पेरेंट्स के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, our senior KG kids are ready. One by one. देखिए, पेरेंट्स में भी जितनी अच्छी दोस्ती है, उतनी सेम दोस्ती हमारे बच्चों में भी है। इन तीनों को तो हम अलग कर ही नहीं सकते। ऐसे एंडलेस एग्जाम्पल है हमारे पास। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन,
गुल्लक में बड़ी चवन्नी सी बचा के रखे है हमने वो दिन, ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या 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 दिन थे। ओके ऐसे ही हम एक पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आयशा के फादर प्लीज स्टेज पे आइए एंड वो अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार जोसेफ सर, रिस्पेक्टेड जोसेफ सर, माय डियर पेरेंट्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड सभी भी महानुभाव जो यहाँ पे उपस्थित है वो सभी को नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू प्रोवाइड मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन दिस स्टेज एंड स्पीक फ्यू वर्ड्स अबाउट लाइफ स्प्रिंग स्कूल। आई एम रियली ऑनर्ड, आई एम रियली ग्लैड। सबसे पहले मीन्स अब क्या बोला जाए, कल मेरे को फोन आया तो सबसे पहले मुझे लगा कि क्या प्रिपरेशन करूं, लेकिन मेरी बच्ची ने मुझे सिखाया कि आप जो भी बोलो दिल से बोलो पापा, जो भी अच्छा ही बोलोगे, आप कुछ भी बोलोगे, मेरी स्कूल के बारे में जो रियलिटी है वही बताना। आजकल के जमाने में ये चीज है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि अ स्कूल विद अ वेरी बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड एम्यूनिटीज और हाई फी स्ट्रक्चर वही अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। बट बिलीव मी, मीन्स इट्स अ टोटली मिथ। मीन्स लाइफ स्प्रिंग स्कूल हैज प्रूव्ड इट। मीन्स विद अ वेरी लिमिटेड स्पेस वो वर्ल्ड, मैं तो यही समझ रहा हूं कि वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं। दे आर प्रोवाइडिंग फन विथ लर्निंग, लर्निंग विथ फन। सो एक ये स्कूल के बारे में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। रहा सवाल जोसेफ सर का, सो आई स्टिल रिमेंबर बिफोर 2-3 years जब मैं और मेरी वाइफ पहली बार स्कूल ढूंढ रहे थे मेरी बच्ची के लिए, छोटी बच्ची के लिए, आयशा के लिए। सो हम बहुत जगह घूमे और फाइनली लाइफ स्प्रिंग में गए एंड आई मेट दिस टॉल बियर्ड जेंटलमैन, अमिताभ बच्चन काइंड पर्सनालिटी। और उन्हें देख के मीन्स द मीटिंग वेंट वेरी वेल, और उन्हें देखते ही मीन्स उन्होंने ही लेफ्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन ऑन माई माइंड। मीन्स ही इज अ विजनरी मैन। वो उनके पास विजन है और वो दिखता है उनके एक्शंस में, दिखता है उनके एक्टिविटीज में दिखता है। उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी, हिरन भाई मैं ये स्कूल बस रन करवाने के लिए नहीं चला रहा हूं, मुझे बस ये स्कूल ऐसे ही चलानी नहीं है। मेरा मेन एम है, मेरा एम्बिशन है कि मैं यहाँ पे बच्चों को फाउंडेशन, उनकी पूरा लाइफ का जो फाउंडेशन मैं दूं, तो फाउंडेशन अच्छा होगा तो बिल्डिंग तो अच्छी ही बनेगी। सो दिस इज मीन्स व्हाट मीन्स यही एक इंप्रेशन उन्होंने मेरे माइंड पे छोड़ी और मुझे क्लियर हो गया कि मेरी बच्ची राइट डायरेक्शन में और राइट स्कूल में है। सो जोसेफ सर का ही इज अ विजनरी मैन एंड आई एम रियली ग्लैड कि मेरी बच्ची, उनकी परवरिश में फाउंडेशन बहुत ही अच्छा रहा। और एक दिन की बात है, मैं वैसे ही स्कूल आवर्स में गया, एक दिन की बात है, मेरी आयशा को पिकअप करने के लिए मैं गया, तो मैं क्या देखता हूं कि जोसेफ सर स्कूल आवर्स में थे और जोसेफ सर के हाथ में ग्लोब था, पूरी दुनिया ग्लोब, और वो इतने छोटे छोटे बच्चों को पूरा ग्लोब दिखा रहे थे और बीच में सन था। तो इतने छोटे बच्चों को ये हिसाब से पढ़ाना मीन्स जोसेफ सर सीजन समझा रहे थे, जनवरी, फरवरी मंथ्स, विंटर, समर, मैं ये सब चीज दूर से देख रहा था। सो ये एक इंप्रेशन मेरे माइंड में क्रिएट किया। मैं तो यही सोचता हूँ, यही प्रे करता हूँ, काश लाइफ स्प्रिंग स्कूल 12th तक चली जाती, मैं तो सोच रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी बन जाती, तो मुझे कहीं और जाना ही नहीं पड़ता।
सोचो, जो स्कूल का प्रिंसिपल इतना स्ट्रांग हो, जो स्कूल का प्रिंसिपल खुद ग्लोब लेके इतने छोटे बच्चों को यूं करके मेरी बड़ी बेटी इंटरनेशनल स्कूल में है, वहां पे भी मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं मिला कभी. मीन्स द वे ही ट्रीट, एक चीज है वो कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, हर बच्चा उनके लिए यूनिक है, स्पेशल है. सो रियली वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, मीन्स रियली इंप्रेसिव. सो दैट्स ऑल. मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा. इट्स नॉट माई डे इन डे आउट बिजनेस. मैं कभी ज्यादा स्टेज पे आता नहीं हूं, बट आज सर ने बोला तो मुझे ये, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू वेरी मच एंड आई विश ऑल द सक्सेस टू लाइफ स्प्रिंग स्कूल. एंड बस आगे बढ़ते जाओ, प्रोग्रेस रोने से कोई नहीं रोक पाता. जिनका प्रिंसिपल, टीचर, स्टाफ इतने प्यारे हैं, उसको कोई, प्रगति से कोई नहीं रोक पाएगा. दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. हमारे सीनियर केजी के बच्चे, जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ से जा रहे हैं, वो अब बड़े स्कूल में जाएंगे, यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं. सो एक छोटा सा हमने ग्रेजुएशन सेरेमनी रखा है हमारे सीनियर केजी के बच्चों के लिए. सो प्लीज एक बार जोरदार ताली. Came here with our little steps. We learned so much we'll never forget. From ABCs to 1, 2, 3. We grew with love, now see us be. Teachers helped us every day, guided us along our way. We played, we laughed, we made new friends. Thank you all, now this chapter ends. Oh, we fly high, little stars. Future's bright and full of stars. From your hands we'll reach the skies. Graduation dreams will rise. Parents cheered us from the start, with open arms and loving hearts. Every story, every song built us up to be so strong. Now we leave with hope inside, facing future's joyful ride. Kindergarten dreams complete, onto big things with our feet. Oh, we fly high, little stars. Future's bright and full of stars. From your hands we'll reach the skies. Graduation dreams will rise. Very good, Senior KG. We came here with our little steps. We learned so much we'll never forget. From ABCs to 1, 2, 3. We grew with love, now see us be. Teachers helped us every day, guided us along our way. We played, we laughed, we made new friends. Thank you all, now this chapter ends. Oh, we fly high, little stars. Future's bright and full of stars. From your hands we'll reach the skies. Graduation dreams will rise. Thank you, सारे parents. A big clap for all the parents.